बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्राय संसारी लोग त्याग और वैराग्य का उपहास करते हैं। यह नहीं समझते कि मोह माया में फंसकर अंतिम परिणाम कितना भयानक व कष्टदायक होता है। भक्ति का मार्ग जितना अधिक सूक्ष्म एवं ऊंचाई पर है, उतना ही अधिक गिरने पर है। इसलिए प्रतिपल सावधान रहो और दृढ़ विश्वास तथा अदम्य उत्साह से अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर हो। सद्गुरु से विमुख होकर जो केवल सांसारिक भोगों में मग्न रहा, तो वह यम के दंड से कैसे बच सकेगा। जहाँ भी जाओगे काल नहीं छोड़ेगा। सद्गुरु अकाल पुरुष हैं, उनके शब्द से जीते जीते मरोगे तो मृत्यु नहीं मारेगी। इतिहास साक्षी है कि हर युग में महापुरुषों का संसारियों ने विरोध ही किया है, क्योंकि वे जीवों को मोहमाया की दलदल से छुड़ाते और संसारी लोग इसे सहन नहीं कर सकते। लेकिन धन्य है वे महापुरुष जो कि प्रत्येक दुख व कष्ट को शांति व संतोष से सहन कर लेते हैं। महान संतों का प्रतिक्षण जन कल्याण हेतु व्यतीत होता है। जैसे जैसे आध्यात्मिक उन्नति करते जाओगे, सद्गुरु तुम्हें अधिक सहन शक्ति प्रदान करते जाएंगे। इससे यह तुम हर प्रकार की कठिनाइयों का सामना करते हुए भक्ति मार्ग में और अधिक दृढ़ता से आगे बढ़ते जाओगे। जब तक तुमने सद्गुरु की चरण शरण ग्रहण नहीं की, तब तक एक साधारण मनुष्य की भांति साधारण काम करने की शक्ति तुम में निहित थी, परंतु अब महान शक्ति से महान कार्य कर रहे हो। यह शक्ति, यह बुद्धि किसने प्रदान की है। स्पष्ट है कि सद्गुरु की शक्ति से महान कार्य हो रहे हैं। उनका धन्यवाद करो और उनका उपकार समझो। निरादर वह भूख प्यास सहन करना, नींद कम करना, सांसारिक ऐश्वर्य नीरस लगना, ये बातें तुम्हारे पहले स्वभाव के विपरीत हैं। यह सद्गुरु ने तुम्हारे मन के कांटे में परिवर्तन कर भक्ति पथ पर दृढ़ कर दिया है। यदि तुम्हें में कृतज्ञता है तो तुम्हें यह मानना ही पड़ेगा कि सब कार्य में मेरी शक्ति के बाहर थे, जो हो गए थे। यदि करता धरता तुम मालिक को समझते हो, तो मालिक तुम्हारे हृदय में निवास करेंगे और प्रकृति की सर्वशक्तियाँ तुम्हारी आज्ञा मानने के लिए हाथ जोड़कर सदैव तत्पर रहेगी। यदि सद्गुरु वचन का विश्वास रूपी शस्त्र तुम्हारे साथ है, तो मन तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। फिर अपराध का प्रायश्चित यही है कि पुनः उसे न करना। यदि तुम सच्चे मन से अपने गुनाहों के लिए क्षमा याचना करोगे, तो सद्गुरु तुम्हें शीघ्र ही माफ़ कर देंगे। वह तो परम दयालु हैं। दुखों को समूल नष्ट करना चाहते हो तो उन्हें संतोषपूर्वक सहन किए जाओ। आँख कान और मुख बंद करके अंतर ध्यान लगाओ तो आंतरिक शक्ति स्फुटित हो जाएगी, जिससे मालिक के दर्शन कर सकोगे, उनकी आवाज़ सुन सकोगे और उनसे बातचीत भी कर सकोगे। संभल जाओ, मन रूपी शत्रु को मित्र समझकर उससे एक रूप न हो जाओ। यदि सच्चे मित्र सद्गुरु की सम्मति प्रिय नहीं लगती तो धोखा खाओगे। मायावी वस्तुओं को प्रीत हृदय से निकालोगे तो मालिक का निवास होगा।
जब मालिक निवास कर लेंगे तो सांसारिक वस्तुएं तुम्हारे पीछे फिरेंगी। भक्ति मार्ग की सुनी सुनाई व्याख्या तो बहुत करते हैं, परंतु हाथ पकड़कर तो केवल सद्गुरु ही चलाते हैं। सब धार्मिक पुस्तकों पर अमल तो सद्गुरु ही कराते हैं, अन्य तो केवल पढ़ाते हैं। पर उपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश करना तो बड़ा आसान है, किंतु यदि उन पर स्वयं का आचरण नहीं तो उसका कुछ प्रभाव नहीं होगा। हे सद्गुरु, कृपा करके वह कान दो जिनसे आपकी महिमा सुन सकूं, और वह नेत्र दो जिनसे सदैव मनोहर दर्शन कर सकूं। सद्गुरु के वचन से पूरा लाभ श्रद्धालु या प्रेमी ग्रहण कर सकते हैं, न कि संसारी अश्रद्धालु चतुर कर सकते हैं। देवी देवताओं की पूजा से संसारी पदार्थ प्राप्त होते हैं, तो भी लोग उनकी कितनी पूजा करते हैं, परंतु सद्गुरु जो नित्य स्थायी भक्ति वह सच्चा सुख प्रदान करते हैं, उनके पुजारी बहुत कम होते हैं। यह कुदरती बात है कि लालों के ग्राहक बहुत कम हैं, कौड़ियों के अधिक होते हैं। उदर पूर्ति के लिए कई वर्ष बाहर लगा आते हैं, परंतु आध्यात्मिक उन्नति के लिए कुछ कोसों पर कुछ दिनों के लिए जाना भी कठिन लगता है। हे मन, जरा सोच कि झूठी माया और नाश्वर काया के लिए लोग कितने कष्ट उठाते हैं, और फिर भी उन्हें सुख का मुख देखना नसीब नहीं होता। यदि तूने सत्य के लिए थोड़ा सा कष्ट सहन कर लिया है तो कौन सी बड़ी बात है। इसके बदले तुझे आध्यात्मिक आनंद कितना मिला है, उसकी तुलना ही नहीं की जा सकती है। जितनी शीघ्रता से लोग काल की ओर जा रहे हैं, यदि उतनी शीघ्रता से दयाल की ओर रुक कर तो निश्चय ही काल चक्र से छूट जाएंगे। जो सद्गुरु से अंत समय तक सच्चाई से निभाते हैं, सद्गुरु भी उन्हें अंत तक सहयोग देते हैं। सद्गुरु हम पर दुगुनी कृपा करते हैं, एक भक्ति में सहायता देते हैं, दूसरी माया में फंसने से बचाते हैं। हे दाता, जब मैं अपने कर्मों को देखता हूँ तो आशा ही नहीं होती कि आपके द्वार तक पहुँच सकूँ, परंतु जब आपकी करुणा को देखता हूँ तो विश्वास होता है कि आप नहीं छोड़ेंगे। हे प्रभु, ऐसी कृपा करो कि आपकी याद एक पल भी न भूलूं, और आपके प्रदान किए हुए शब्द की कमाई करके मैं प्रत्येक कष्ट वह भय से सुरक्षित हो जाऊं। गुरुमुखो